लॉक लॉक में हाथ लगाओ, लॉक के नीचे से पकड़। ये लो भैया, जब भारत फाउंडेशन खोल रहा नीचे से पकड़, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएं। सम्मानित लोग, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और देश का भविष्य बच्चे, और आज मैं यहाँ बरेली में उपस्थित हूँ। जब मुझे भाई हमारे मिले कि फाउंडेशन है नवभारत फाउंडेशन का, हम जो है उद्घाटन चाहते हैं, आप आए, आप क्या आने पर, तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मतलब आपका उद्देश्य क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं होती है और वो अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं वो लोग, तो हम उसके लिए इस फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज में उन्नति होगी शिक्षा की। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ही भारत के जगह जगह कितने ऐसे गांव हैं जहां पर गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। और हमारे इस शिक्षा के मंदिर को खोलने के लिए नवभारत फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अर्शिल मलिक जी और जिला अध्यक्ष नगीना बेगम जी, उनकी समस्त टीम, सुएब जी, मतीन, फैसी, अमन, अकिल जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है। क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, आप किसी देश में चले जाइए, शिक्षा बड़ा महत्व रखती है। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो धारणा सिखाती है। आप लोकतंत्र देश में हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप गरीबों की आवाज उठा सकते हैं, तमाम बेटियों के साथ अत्याचार होता है उनकी आवाज उठा सकते हैं। तो उठाएंगे कैसे? जब आपको ज्ञान होगा। मान लीजिए किसी बेटी का बलात्कार हो गया, उसके फेवर में जाना है आपको थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए, तो कैसे जाएंगे आप अकेले जाकर के थोड़ी बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी संस्थाएं खुली हुई है। और संस्थाओं का सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मतलब नहीं होता है। एक उद्देश्य है नवभारत फाउंडेशन का कि हम शिक्षा फ्री देंगे, लेकिन फाउंडेशन हो या संस्थाएं हो या कोई भी समिति संगठन हो, उसका एक और उद्देश्य होता है, समाज में एक साथ जोड़ने का उद्देश्य, समाज में एक साथ एकत्रित रहने का उद्देश्य, प्रेम और भाईचारे का उद्देश्य, समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है उसकी नीतियों के खिलाफ उसका विरोध करना, ये भी एक उद्देश्य है। आपने देखा होगा हमारे ज्यादातर गांव के तबके के बुजुर्ग लोग हमें दिख रहे हैं, जो मजदूर हमारे साथी दिख रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में आई हुई हूँ वैसे भी मुझे लग रहा है बड़ी थोड़ी थोड़ी खेती वाले किसान हैं। जिनके पास ज्यादा है वो तो खैर नहीं फ्री शिक्षा लेंगे, वो तो पैसों में ही ले लेंगे, लेकिन बड़े कम जमीन वाले किसान है जहां पर मैं खड़ी हुई हूँ, गांव अरसिया बोस, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में, तो समर्थन करने के लिए भी लोग आते हैं संस्थाओं को। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितनी संस्थाओं के द्वारा फ्री ऑक्सीजन, खाना, भोजन, जो एक कोने से दूसरे कोने तक मजदूर जा रहा था, बहुत सारी संस्थाओं ने भी काम किया उनको पहुंचाने का, बहुत सारे लोगों ने भी काम किया। तो संस्था का सिर्फ शिक्षा से मतलब नहीं होता, संस्था जोड़ने, एक समूह को एकत्रित रखने और समाज में एक अच्छी विचारधारा को आमंत्रित करने का उद्देश्य है एक संस्था। कभी कभी ऐसा होता है कितनी सारी संस्थाएं हैं वो भटक जाते हैं लोग अपने अपने के चक्कर में। तो आज से मैं अनुरोध करती हूँ अर्शिल भाई से कि ये शिक्षा के मंदिर के लिए आपने किया है तो उसको शिक्षा के मंदिर में आगे बढ़ावा जरूर दीजिएगा। और जैसे ही गरीब बेटियों या मजदूरों को आपकी जरूरत हो, चाहे आप अपनी संस्था का एक बैनर ही लगा करके वहां पर किसी को समर्थन देने के लिए जाएं, तो आप उस काम को भी जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे सभी आए हुए मेरे नौजवान साथी बोल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं देख रही थी तो इधर बड़ा लग रहा था कि कोई बेटी दिखेगी मंच पे कि नहीं, क्योंकि आई इस तरीके का दिखा मेरे को नहीं लग रहा था, लेकिन देखा तो बेटी आपके बीच में ऐसी है कि वो बोल सकती है, आपकी आवाज उठा सकती है। और नवभारत फाउंडेशन को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी समस्त टीम को मेरी शुभकामनाएं।
यहाँ पर जितने मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, देश का भविष्य आपसे देश चलता है, आप देश के भविष्य हो। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक नया दीपक की रोशनी लेकर के आप आए हैं समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी सभी समस्त टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी एक भाई मुझे पता नहीं कौन से मिले, बोल रहे मैडम यार ये बात मत करना, वो मत करना, ये मत करना। भाई मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता, मेरा जो दिल करता मैं वो बात करती हूँ। जिस भाई ने भी मुझे हाँ बोली बात, मुझे नहीं पता किस कौन थे, लेकिन मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकता। मैंने यहाँ आने के या कहीं जाने के, देश में पूरे किसी के लिए भी आवाज उठाने के लिए, गरीबों की हो, मजदूरों की हो, किसानों की हो, बेटियों की हो, नौजवान साथियों की हो, मैंने आने के कहीं पे पैसे नहीं लिए, तो इसलिए मेरे मुंह में कोई शब्द डालने की कृपा ना करें। मुझे अच्छे से पता है कि किस मंच पे मुझे क्या बोलना है और किस मंच पे मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरे को प्रवक्ता कैसा बनना है आप मत बताइए भाई, क्योंकि मैं किसी संस्था या पार्टी या किसी भी चीज से जुड़ने से पहले मैं देश की सबसे बड़ी जाति की प्रवक्ता हूँ, किसान जाति की प्रवक्ता से ताल्लुक रखती हूँ। तो आप मुझे मत बताइए, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे मुंह में शब्द डाले और मैं बोलूं। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस विषय में कहाँ बात करती है, कब कौन सी बात कहाँ पर बोली जाए। ये तरीका अगर मालूम हो, ये सलीका अगर मालूम हो, तो मेरा दावा है कि हर बात मानी जाती है। बस तरीका पता होना चाहिए और सलीका पता होना चाहिए। सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, और आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।